नमस्कार, जय माता दी। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और होपफुली आप सबकी पूजा जो भी है, आप सब पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारी यही बस प्रार्थना है। कितनी बार आजकल ना ज़्यादातर लोग ऐसे मतलब हमेशा स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि ना यार आजकल सभी स्वार्थी हैं, सभी स्वार्थी हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि क्या पहले हम खुद में झाँक कर देखते हैं। ज़्यादातर लोग जो किसी से बात आजकल मतलब ऐसा हो गया है कि फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो वो किसी स्वार्थवश ही किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि क्या मैं भी मतलब अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिना स्वार्थ के आपके साथ दोस्ती करे या आपका साथ निभाए, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हमने कभी ऐसा किया है? बिकॉज़ सी यहाँ पे जो यूनिवर्स है या जो जो भी मतलब हमारे कर्मों में भी यही है कि जो हम जिस तरह से कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का जो भाव है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपके कर्मों का भाव स्वार्थवश है, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपको कोई बिना स्वार्थ के चीज़ें मिल जाएंगी या जो भी है? क्योंकि सबसे पहले हमारे जो कर्म है, हमारे जो कर्मों का भाव है वह स्वच्छ होना चाहिए, तभी जाके हमें। और पहली बात है, अगर आप ये सोच के अपने कर्म कर रहे हैं कि मुझे ये मिलेगा, तो वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ऑलरेडी वहाँ पे ही सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं। बिकॉज गीता में साफ साफ कहा है कि आप कर्म कीजिए। अब जब हम ज़्यादातर लोग जो कर्म करते हैं, अब ठीक है एग्ज़ाम्स की बात अलग है, स्टूडेंट्स की बात अलग है, मतलब जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड, वहाँ पे वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहता है, वरना कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाएगा परसेंटेज पे, एडमिशन्स पे, कॉम्पिटिशन्स में। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट इफ़ विल टॉक अबाउट द नॉर्मल लाइफ, जो डे टू डे लाइफ है हमारी, उसमें जो हमारा स्वार्थ भाव कैसा है, चाहे वो हमारे बच्चों को लेकर क्यों ना हो, हमारे सगे संबंधियों को लेकर क्यों ना हो, जब तक हम बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मन है वो कभी स्वच्छ नहीं होगा। इसका मैं एक छोटा सा स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल देना चाहूँगी। बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ टीचर, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो टॉपर्स बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो कितनी बार जब सिलेबस चल रहा होता है और हम कहीं पर होल्ड कर देते हैं, तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस आगे चलना चाहिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाकी उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। लेकिन एक टीचर को एज अ गुड सिटीज़न ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चों को साथ लेकर चलना है। अब इंटेलिजेंट बच्चे फिर बाद में, देखिए सिर्फ किताबों की बात नहीं होती है, बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ वहाँ से बिना किसी स्वार्थ के मिल जाए या नोट्स मिल जाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर टाइम सब कुछ अवेलेबल हो। तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल, जब आपने उस टाइम सारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जब सिलेबस कंप्लीशन हो रहा था या आपको बहुत जल्दी पड़ी थी सारी चीज़ों की, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको वो चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाएंगी? इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। और जो आपका सेल्फलेस, इट शुड बी सेल्फलेस सर्विस। कहते हैं ना कि जब आप इस हाथ से कुछ देते हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन नाउअडेज पिक्चर इज़ ऑलरेडी डिफरेंट। एनीवेज, द बेसिक कंक्लूजन इज़ दैट कि हमारे कर्मों का भाव जब स्वच्छ होगा तो अपने आप चीज़ें सारी रास्ते साफ दिखेंगे, जो नदी का जल प्रभावित हो रहा है वो भी साफ दिखाई देगा, और ज़िंदगी भी आईने की तरह साफ होगी। प्रेजेंट फ्यूचर तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।